इटावा नगर पालिका में चल रहा 32% कमीशन का खेल। वार्ड नंबर 1 में निर्माण कार्य चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट। घटिया सामग्री से ठेकेदार कर रहा गलियों व नालियों का निर्माण। तमाम शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। इटावा नगर पालिका में चल रहे तमाम निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। यहां पर 32% कमीशन वाला खुला खेल चल रहा है। ठेकेदार निर्माण कार्यों में अपनी मनमानी कर गुणवत्ता विहीन कार्य कर रहा है। नगर पालिका द्वारा बनाई गई इंटरलॉकिंग गली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। स्थानीय सभासद ने इसकी शिकायत नगर पालिका के जिम्मेदारों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 32% कमीशन के खेल और पैसे के बंदरबाट के चलते घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई इंटरलॉकिंग गली कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो गई है। भ्रष्टाचार के इस खेल के चलते वार्डवासी खासा परेशान है। हालात यह है कि वार्ड में पानी की निकासी का कोई इंतजाम ही नहीं है। लाखों रुपए के बजट से बनाई गई इंटरलॉकिंग गली और नालियां कई जगह से टूट गई हैं। कहीं कहीं तो गली खाली प्लॉट में ही पलट गई। यही नहीं, तकनीकी सहायक और जूनियर इंजीनियर ने भी इस मानक विहीन गली को पास कर दिया, जिसके चलते वार्डवासी अब पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। इटावा के वार्ड संख्या 1 के सभासद ने बताया कि नगर पालिका में 32% कमीशन का खेल चलता है। सभासद और स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका के ठेकेदार के ऊपर घटिया सामग्री, खराब गुणवत्ता और मानक विहीन निर्माण कार्य कराने के आरोप लगाए हैं। मेरा नाम बारेलाल कठेरिया है। कहाँ से किस वार्ड के? ये वार्ड 11 कितना है? एक वार्ड। क्या दिक्कत है यहाँ पर? ये सड़क जो ठेकेदार ने पिछली बार बनवाई थी, वो साहब हम लोगों के उससे बगैर मर्जी के अपनी मनमानी सड़क बनवाई मैंने। अच्छा, सभासद भी आए, उनने भी मना किया, लेकिन वो नहीं माना। कब बनी थी सड़क? 2 साल हो गए हमारे अंदाज में। गुणवत्ता कैसी लगी है? सामग्री कैसी बनाई गई सड़क? सामग्री 1 16 चलाई उनने। अच्छा। हाँ। अच्छी थी खराब थी? खराब। अच्छा। हम लोगों ने मना भी किया, लेकिन वे उनके कार्यकर्ता लगे हुए होते हैं, वे पहला पे लगे रातबाई में। हाँ। अब क्या कहेंगे आप? सड़क की क्या हालत है अभी? सड़क की हालत बहुत खस्ता है। देखो, सब जगह जगह पानी भरता है, ये फूटी हुई है, टूटी है, सब टूट गई, गिर गई। नालियाँ सब बेकार हो गई साहब। अब क्या मांग करेंगे आप? नाली दोबारा बनाई जाए जी। और ठेकेदार पर? उसी ठेकेदार से बनवाई जाए, उन्हीं रुपयों में ठेकेदार पर दोबारा ये नाली सड़क बनवाई जाए। कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। सभासद सुनील दत्त कहते हैं कि नगर पालिका में 32% कमीशन चलता है। ठेकेदार और नगर पालिका द्वारा घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जहां पैसों के बंदरबाट के चलते कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा। सभासद बताते हैं कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार व घटिया निर्माण सामग्री से निर्माण कार्य होने की शिकायत नगर पालिका से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक की है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने लिखित में और मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की थी कि ये ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, इस पर है ना उचित कार्रवाई की जाए। परंतु नगर पालिका ने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज ये स्थिति है कि नगर पालिका के द्वारा जो सड़क बनाई गई थी वो चारों तरफ से टूट गई है और पानी की बड़ी समस्या है। उसकी वजह से मच्छरों को पैदा होता है, क्योंकि वो खाली प्लाटों में पानी भरता है, उससे मच्छर पैदा होते हैं और डेंगू जैसी महामारी इसमें ना काफ़ी फैल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जिस ठेकेदार ने बनाई हो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, उसके खिलाफ ब्लैक लिस्टेड का कार्य किया जाए नगर पालिका के द्वारा, क्योंकि अगर इस तरीके का काम नगर पालिका में कराया जाता है तो ये माना जाएगा ये भ्रष्टाचार के है ना लिप्त है। क्योंकि मुख्यमंत्री पोर्टल पे ना नगर पालिका के जेई ने और ये बताया कि है ना ये काम मानक के अनुरूप किया गया है। उसकी रिपोर्ट है ना अगर आप चाहें दे तो मैं आपको है ना मुख्यमंत्री पोर्टल बिल्कुल विपरीत काम है ना। गुणवत्ता कैसी है? गुणवत्ता बिल्कुल मानक के अनुरूप नहीं की गई, जो मानक था उसका। मैंने इस संबंध में ठेकेदार से भी कहा आप मानक के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो ठेकेदार का ये कहना था कि नगर पालिका में 32% कमीशन चलता है। मेंबर साहब, हम है ना इसको आपको है ना नहीं कर पाएंगे मानक के अनुरूप। हमने कि क्यों नहीं कर पाओगे, तो बोले कि आपने टेंडर क्यों डाला। इसी पर काफ़ी मेरी है ना उनसे बहस हुई थी। मैंने उनसे कहा भी था कि क्यों नहीं करोगे काम, मैं इसकी शिकायत करूंगा। बोले कि आप जिसको इच्छा है उसको आप शिकायत कर सकते हैं, मेरे तरफ से आप स्वतंत्र हैं। तो ये 32% नगर पालिका लेती है। जो ठेकेदार यहाँ रहना चिल्ला का कह रहा था, जो नगर पालिका के ठेकेदार हैं, इस चीज़ को आप जनता के बीच में कहते हैं कि हमारा नगर पालिका में 32% कमीशन लगता है, हम उसको कमीशन को देंगे कि ना आपका काम उसको अनुरूप करेंगे। ये हमने यहाँ पर आके रोका था, जेई को बुलवाया था, तो उस पर जब हमने कागजों में देखा तब उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी और उसका पेमेंट भी कर दिया गया। मतलब ये कि ठेकेदार पहले कार्य की कुल लागत का 32% कमीशन अधिकारियों को देता है
उसके बाद बचे हुए पैसों से उस कार्य का निर्माण कार्य कराता है। सोचने वाली बात है कि जब निर्माण कार्यों में 32% कमीशन दिया जा रहा हो तो अच्छी गुणवत्ता और मानक अनुरूप कैसे निर्माण कार्य होगा। ऐसे में आवश्यकता है सरकारी दफ्तरों में निर्माण कार्यों में कमीशन प्रथा पर लगाम लगाने की, ताकि निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण काम हो सके। मौजूद है इटावा नगर पालिका में। इटावा नगर पालिका द्वारा लगातार मानक विहीन और घटिया निर्माण सामग्री शहर की इंटरलॉकिंग गलियों का निर्माण कराया। तस्वीरें आपको हमने दिखाई और इसके बाद हमने इटावा के नगर पालिका की ईओ अनिल विनयमणि त्रिपाठी से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन ईओ ने कुछ भी बोलने से कैमरे पर इनकार कर दिया और ईओ इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आए। तस्वीर आपको दिखाई दे पीछे इटावा नगर पालिका परिषद की तस्वीर है, जहाँ पर इटावा नगर पालिका क्षेत्र में होने वाली इंटरलॉकिंग जो गलियाँ हैं उनके निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का के प्रयोग का और जो तमाम सड़क गलियाँ हैं वो अब टूट गई, जर्जर हुई और इस पर नगर पालिका के आला अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। तो पैसों के बंदरबांट भ्रष्टाचार का बड़ा मामला इटावा नगर पालिका परिषद से सामने आया, जहाँ पर मानक विहीन और घटिया निर्माण सामग्री साथ जो इंटरलॉकिंग गलियां हैं वो वहाँ पर निर्माण कराया जाए। इटावा के अजीत नगर वार्ड का पूरा मामला, यहाँ पर तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं और इटावा के अजीत नगर वार्ड से तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर घटिया निर्माण सामग्री से इंटरलॉकिंग गली का निर्माण हुआ, जो गली पूरी तरह से जर्जर हो रही है और साफ तौर पर इसमें 5 साल की क्षतिपूर्ति की गारंटी जो ठेकेदार है उनकी होती है, उसके बावजूद भी अब तक इस जो गली को दुरुस्त नहीं कराया गया है। तो इटावा नगर पालिका से भ्रष्टाचार व पैसे के बंदरबांट की बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां पर मानक विहीन काम कराया जा रहा है। यूपी की बात के लिए इटावा से सनत तिवारी।